द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। आज देश देश के राजाओं से विजय प्राप्त कर ली, केवल एक राजा रह गया था जिससे विजय नहीं हो पाई। वो कौन रह गया है? मगध देश का जरासंध। अब जरासंध से विजय पाने के लिए अर्जुन, भगवान कन्हैया और भीम तीनों गए साधु का वेश बना करके और जाकर के भिक्षा देने लगे, भिक्षा मांगने लगे, हमें भिक्षा चाहिए। जरासंध कहने लगा, बता मांगो क्या लेना चाहते हो? कि हम युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, हम युद्ध करेंगे तुमसे। युद्ध? जरासंध समझ गया ये कृष्ण है, तो जरासंध कहने लगा कि मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? तुम मेरे सामने से और रण को छोड़ के भाग जाते हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम पड़ गया है रण छोड़। तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मेरी बराबरी का योद्धा नहीं है, भीम मेरी बराबरी का योद्धा है, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, जरासंध में और भीम में 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन युद्ध हुआ था। जब भीम 26 दिन हो गए लड़ते लड़ते, जरासंध नहीं मरा, तो भीम कहने लगे कि अब मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे आज 26 दिन हो गए वो नहीं मर रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि सुबह होते ही तुम युद्ध के लिए जाओ और युद्ध करते समय पर तुम मेरी तरफ देखते रहना, तो कल मर जाएगा। आज 27वें दिन युद्ध हुआ, तो भगवान कन्हैया बैठे हैं और मल्ल युद्ध चल रहा है जरासंध में और भीम में। तो श्याम सुंदर ने एक तिनका उठायो और तिनका उठा के बीच में से चीर दियो और डाल दियो वही। भीम इशारा समझ गए। भीम ने एक पैर से तो पैर दाब लिया, एक पैर से और हाथों से एक पैर पकड़ के बीच में से चीर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों खांपे फिर जुड़ गई और फिर जीवित हो गया और फिर लड़ने लगा। भगवान कन्हैया ने देखा कि ये तो फिर जीवित हो गया, अब क्या किया जाए? तो आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने इशारा किया एक तिनका लेकर के और बीच में से चीरा और चीर करके दाया फेंका बाया की ओर और बाया फेंका दाया की ओर। उसी समय जरासंध का वध हो गया। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जरासंध का वध ऐसे क्यों हुआ। आज मेरे कथा प्रेमी सज्जनों तो बताया सुखदेव ने कि जब इसका जन्म हुआ था तो 2 खापों में ही जन्म हुआ था। नीचे उतर गए। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज बताया कि जरासंध के पिता का नाम था प्रत्यरथ। 2 पत्नियां थी। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो एक संत जी फल दे गए और जब फल दिया तो दोनों रानियों ने सोचा कि एक फल को खाएगी तो एक के ही पुत्र पैदा होगा, एक वैसी रह जाएगी। सो दोनों रानियों ने बीच में से काट करके आधा आधा फल खा लिया। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब दोनों रानियों के आधा आधा ही बच्चा पैदा हो गया, दोनों रानियों ने उस बच्चे को महल के पिछवाड़े फेंक दिया। वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती। उस राक्षसी ने जैसे ही भोजन की तलाश में आई, दोनों खापे देखी। जब दोनों खापे देखी हैं तो एक जगह जैसे रखी तो वो बच्चा जीवित हो गया। उसी का नाम पड़ा था जरासंध। जरा राक्षसी, जो जरा नाम की राक्षसी थी, और संध माने होता है जोड़ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था जरासंध।
आज भीम ने बीच में से चीर करके उसका वध कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ये प्रानंदन परीक्षात। इधर जब पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था, अब वहां सबसे पूजनीय पूजा किसकी की जाए, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे पूजनीय माना गया। कहने लगे कि हम द्वारकाधीश कृष्ण की ही पूजा करेंगे। ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी तो कहने लगा कि ये ग्वाल गमार कब से पूजनीय हो गया है। इसने जंगल में गैया चराई, गोपिकाओं के साथ खेल खेला है, ये पूजा लायक कब से हो गया। आज तो शिशुपाल गालियां देता रहा और भगवान कन्हैया गिनती करते रहे। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, श्याम सुंदर जब गिनती कर रहे थे तो करते करते 98, 99 पर पहुंच गई गिनती। तभी भगवान कन्हैया ने संकेत किया कि शिशुपाल सावधान हो जा, 100 गलती तक मैं तेरी क्षमा कर सकता हूं, 100 से ऊपर गलती करेगा वो तेरी आखिरी गलती होगी। क्यों? भगवान कन्हैया ने शिशुपाल की मैया को यह वचन दिया था कि 100 गलती करेगा तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। और वचन दिया कब था? ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो इसकी 4 आंखें, 4 कान, 4 हाथ ऐसे पैदा हुआ था। ये इसकी मां का नाम था श्रुतसर्वा और इसके पिता का नाम था दम्भोस। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, जब ये पैदा हुआ तो 4 हाथ, 4 आंखें, 4 कान, तो सब कहने लगे कि ये कैसा पुत्र है भैया। तो विद्वानों ने बताया कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ गिर जाएं, 2 आंखें गिर जाएं, 2 कान गिर जाएं, वही इसका काल बनेगा। तो श्रुतसर्वा ने सबकी गोदी में दिया, जितने भी थे सबकी गोदी में दिया और लास्ट में रह गए भगवान कन्हैया। किसी की गोद में 2 हाथ नहीं गिरे, 2 आंख नहीं गिरी, 2 कान नहीं गिरे। और भगवान कन्हैया की गोदी में जैसे शिशुपाल को डालो, 2 हाथ गिर गए, 2 आंख गिर गई, 2 कान गिर गए। श्रुतसर्वा हाथ जोड़ के कहने लगी, हे कन्हैया, मैं तेरी बुआ हूं और ये मेरा पुत्र है, ये तेरा भाई है। अब इसका काल भी तू ही बनेगा, लेकिन मेरे बेटे का तू वध मत करना। भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ तू चिंता मत कर, जब तक ये 100 गलती नहीं करेगा तब तक मैं से नहीं मारूंगा। 100 से ऊपर गलती करेगा तो मैं मारूंगा। 100 गलतियां कर देगा फिर भी नहीं मारूंगा, 100 से ऊपर गलतियां करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज 100 से ऊपर गलती की, भगवान कन्हैया ने अपने चक्र को बुलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। पांडवों का यज्ञ चल रहा है और घंटा नहीं बजा। क्यों? एक संत रह गए भोजन के बिना। तो भीम गए, तो भीम ने कही, चलो बाबा मेरे हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, भोजन करोगे? चलो। तो संत जी कहने लगे, बेटा कि जो 100 यज्ञ से ऊपर यज्ञ करता है हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। 100 यज्ञ से ऊपर। भीम कहने लगे, बाबा चलोगे कैसे ना, मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम के अंदर। तो भीम ने कही कि जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। संत जी ने कही, बेटा भीम, ये तू मुझे लेना चाहता है तो तू मेरे इस कमंडल को उठा ले और मैं चलने के लिए तैयार हूं। भीम ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन एक बाबा जी का कमंडल नहीं उठा। क्यों? अहंकार से गए थे। जब नहीं आए संत जी, भीम लौट आए। द्रौपदी ने कहा कि मैं संत जी को लेके आ सकती हूं। द्रौपदी गई, जाकर के कई हाथ जोड़ की
संत जी चलिए भोजन करने के लिए चलिए। तो संत जी कहने लगे बेटा द्रौपदी, यदि मैं जाता तो भीम के ही साथ चला जाता, तुम क्यों आई हो? जो 100 यज्ञ से ऊपर यज्ञ करता है मैं उसके यहाँ भोजन करता हूं। द्रौपदी कहने लगी महाराज कहां तुम 100 की गिनती रट रहे हो, मेरी तो करोड़ों यज्ञ हो गई। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरो सुकूटन यज्ञ समान। संत जी के फिरने के लिए जाओ, कितनी भी जितने तुम्हारे पैर पड़ेंगे उतनी ही तुम्हारी यज्ञ हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, स्वर्ग में घंटा बज गया और पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। आज श्री सुखदेव जी ने बताया राजन तुम्हें अंतिम दिवस है, भगवान की कथा में मन लगा करके रहना। आज तक्षक आएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। सर्प के डसने से जिनकी मृत्यु होती है उन्हें मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए अपने मन को भगवान की कथा में ही लगाए रहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।